इस चर्चा 8 नवंबर को सरकार के लिए हुए निर्णय, जिससे अचानक उसी वक्त से सारी जो 500 और 1000 रुपये की नोटें हमारे देश में चलन में थी उसको बंद करने के बारे में और उसके पश्चात जो देश में परिस्थिति निर्माण हुई है, आज हमारा सदन चर्चा कर रहा है। जब ये घोषणा हुई तो स्वाभाविक है कि काले धन को समाप्त करने के लिए, आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए या नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए जो सरकार की जो पहल थी, उसका मैं समझता हूं कि सारे देश ने और सारे देश के सभी राजनीतिक पक्षों ने उसका स्वागत किया था और हमने भी ये उद्दिष्टों को पूर्ति करने के लिए जो सरकार के उठाए हुए कदम थे उसके बारे में भी हमने कहा था कि ये सही कदम है जहां तक इन लक्ष्यों की पूर्ति हो रही हो। लेकिन ये जब सब कदम उठाए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इसके पश्चात जो होने वाली जो परेशानियां हैं या इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त तैयारी होनी चाहिए, ये स्वाभाविक तौर से हम सब लोगों को लगा कि सरकार ने निश्चित इसके बारे में तैयारी की होगी। आखिर हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है। अभी हमारे कुछ मित्र स्वीडन की बात कर रहे थे या और कोई दुनिया विश्व के और देशों की जब बात करते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था और हमारे इतने बड़े विशाल भारत की 125 करोड़ 130 करोड़ की आबादी का देश, और जहाँ विशेष करके जो भी हमारा चलन है, मुद्रा है, वो कैश इकोनॉमी है, हमारी कोई बैंकिंग या हमारी प्लास्टिक इकोनॉमी नहीं है अन्य देशों के तरह। और जब यहाँ पर 1978 के डीमोनेटाइजेशन की बात हुई तो 1978 में उस वक्त पूरे देश के चल मुद्रा का 1%, केवल 1% मुद्रा बड़ी नोटों में थी, बाकी सारी मुद्रा छोटी नोटों में थी। तो 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ और आज अगर हम उसको 2016 में कहेंगे कि वही मात्रा में उसी तरह से डीमोनेटाइजेशन करके हमारे लक्ष्य की पूर्ति हम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये हम अपने आप को ही झांसा दे रहे हैं। ये बात कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और अभी सभी लोगों ने कहा, इसलिए मैं दोबारा वही आंकड़ों का दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन जहां 87%, 87% आज देश की मुद्रा बड़ी नोटों में 500 और 1000 रुपए की नोटों में है, वहां पर इतने बड़े कदम को जब सरकार उठाती है, इतना बड़ा एक निर्णय लेती है, तो हमें तो अपेक्षा यही थी 8 तारीख की रात को कि निश्चित 9 तारीख सुबह आएगी और सरकार ने पूरी तरह से इसको काउंटर करने के लिए सारे कदम प्रावधान लिए होंगे, जिससे सामान्य लोगों को या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई उसका असर ना हो, विपरीत असर ना हो। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था, अभी 50 रुपए की नोट तो बड़े दिनों के बाद मेरे भी हाथ में लगी है, नहीं तो आजकल सबके पास 500 और 1000 रुपए की नोट होना स्वाभाविक है। लेकिन इस छोटी सी नोट में भी लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ द सम ऑफ ₹50, या जो भी मुद्रा के ऊपर जो भी उसकी आंकड़ा है, और गारंटी है, नहीं, आई प्रॉमिस टू पे। और गवर्नर रिजर्व बैंक 50 रुपए में शायद नहीं है, मगर जो भी है, कहने का मतलब ये हमारे देश का ये लीगल टेंडर है और इसमें सरकार या जो हमारी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को ये एक आश्वासन मिला हुआ है कि ये मेरा पैसा है और इसका जब भी मैं चाहूंगा इस मुद्रा की मूल्यांकन मुझे हमेशा प्राप्त होगा। इसमें आपने लिखा है 500 रुपए की नोट में आई प्रॉमिस टू पे, वही लिखा है जो इसमें लिखा हुआ है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि आज जब 87% हमारे देश की मुद्रा चलन में है और उसको रातों रात बंद कर दिया गया, तो स्वाभाविक है, जैसे बहन जी ने कहा, कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल निर्माण हुआ है और आज किसी भी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या। अब 87%, और वो भी भारत, आज अमेरिका हम नहीं है कि जहां पर कोई भी चीज, दूध लेना है, कोई टूथपेस्ट लेना है तो अपना वो कन्वीनियंस स्टोर में गए, वहां पर अपना
एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और वहां से अपना जो भी लेना है ले लिया। पेट्रोल पंप पे गए तो वहां पर भी कोई कैश देता नहीं है, वहां पर क्रेडिट कार्ड पे काम होता है। अभी हमारे देश में मुश्किल से 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड है और 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड 130 करोड़ के देश में, इससे हम लोग कहां से इसकी पूर्ति करेंगे? कहां तक हम लोगों को नहीं, वो ठीक है, जो भी है, 2 करोड़ अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज उसका मतलब यही हुआ कि हर मतलब 10वें आदमी में एक आदमी के पास भी मुश्किल से नहीं है, ये 100 में एक आदमी के पास है। तो ये बात आज हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए था। कोई भी ऐसा निर्णय और कोई भी ऐसा कदम हमने उठाया तो इसके बारे में हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी इसकी तैयारी नहीं रखी। आज यहां तक ये परिस्थिति है कि एटीएम में नई नोट उसका वो साइज के हिसाब से वो कैलिब्रेट नहीं हो रही है। मतलब यहां तक भी हमारी तैयारी नहीं है कि नई नोट कम से कम एटीएम में जब जाएगी, नए एटीएम में, मतलब नई नोट पुराने एटीएम में, तो वो एटीएम उसको स्वीकार कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। एंड दैट इज व्हाई दैट इज अ प्रॉब्लम। द न्यू एटीएम्स हैव टू बी रिकैलिब्रेटेड बिकॉज वो नोट की साइज वो साइज के साथ मैच नहीं हो रही है। इसलिए आज सुबह ही मुझे मुंबई से एक हमारे मित्र का फोन आया कि बोले मेरी पत्नी 12 एटीएम में आज अलग अलग जगह गई, एक भी एटीएम वहां का शुरू नहीं था। ये परिस्थिति आज मुंबई में है, यही परिस्थिति आपको दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में नजर आती है। और आप सोचिए जब ये यहाँ हमारे बड़े शहरों में बड़ी जगह पर ये परिस्थिति है तो छोटे छोटे, आज ओडिशा के छोटे गांव में जाइए या तमिलनाडु के कोई बैकवर्ड इलाके में चले जाइए या झारखंड में जाइए या पंजाब के कोई छोटे कस्बे में चले जाएंगे तो आपको वहां पर ये परिस्थिति को कैसे सामना लोग करते होंगे ये तो कल्पना के बाहर है। केवल हम लोग यहाँ, मालूम नहीं, मीडिया में तो सब अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सब नजर आ रही है, लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं इस बारे में हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। और इसी वजह से आज ये हाउस में हम लोगों ने इस अहम चर्चा पर हम सब लोग भाग ले रहे हैं। मेरा एक नौकर जो घर में काम करता है, वो परसों या जिस दिन 8 तारीख को फैसला हुआ, उसी दिन शाम को वो 50,000 रुपये का एडवांस लेकर अपनी बहन की शादी करने के लिए वो ट्रेन में बैठा। और वो शादी 4 दिन के बाद थी। वो ट्रेन में अभी बैठा है और वो अभी अपने गांव वो पहुंचा नहीं, उसके पहले नोटों का चलन बंद हो गया। अब वो व्यक्ति अपने गांव में पहुंचने तक उसकी ये अवस्था हो गई कि अब वो वहां से, उसको पहले तो घर जाने के लिए उसको आगे टैक्सी वैक्सी की जरूरत थी, वो ही उसको नहीं मिल रही थी। जैसे वैसे वो कहीं भी पहुंचा अपने गांव में, वहां से उसने फोन करके बोला कि साहब इसमें मदद करो। मैंने बोला देखो हम कितने भी सामर्थ्यवान होंगे लेकिन इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या मदद करेंगे? 50,000 रुपया उसको फिजिकल कैश को वहां पर उसके गांव में छोटे नोटों के उसको कन्वर्ट करके मैं भी क्या दे सकता हूं, आप भी क्या कर सकते हैं? सभी लोग जितने वो असहाय था उतना ही असहाय मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। और इसी वजह से आज जो पूरे देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई है इसके बारे में अभी भी सरकार को, शायद पीयूष भाई आपने यहाँ पर सरकार की बाजू रखी, सरकार के उद्दिष्ट के बारे में कोई भी यहाँ पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। लेकिन इस इतने बड़े कदम को आप जब उठाते हैं तो उसके लिए आपकी पूर्व तैयारी जो होनी चाहिए थी, इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। और इसीलिए मैं कल मुंबई का भी एक किस्सा बताता हूं, और आपको वो जगह पूरी तरह से मालूम है, कालबा देवी, वो पिकेट रोड के मंदिर के लिए जब टर्निंग करते हैं वहां पर एक बैंक की ब्रांच है, इतने सारे लोग वहां जमा थे और वहां बैंक के बाहर जो माहौल था, लिटरली एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को कोस रहे थे। और मैंने कांच खुद उतारकर मैंने गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना, आपको भी बहुत अच्छी तरह से प्यार भरा, आपको मतलब ढेर सारी कोस दे रहे। हाँ प्लीज प्लीज। अध्यक्ष जी, जो ये 14 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट में थे, इसमें मैंने अपने बात में कहा कि आधे से भी अधिक नोटों के सीरियल नंबर बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये आकलन लगा कि कुछ
हो सकता है होर्डिंग हुआ है पैसे का, पहली बात। तो सर्कुलेशन में जो 6-7 लाख करोड़ रुपए थे, उतना पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा चंद ही दिनों में। अगर हम सब इसको होर्डिंग ना करें और नए नोटों को फिर से एक बार मार्केट में आने दें, ये सेंसेशनलाइज ना करें, जब उद्देश्य सबको अच्छा लगे कि उद्देश्य अच्छा है। मैंने एक मिनट, ये yielded to me for a minute, आप भी अपनी बात रखना जरूर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर लोग थोड़ा सब्र रखें और 3-4 दिन में ये मामला सुधर जाए तो इसमें सभी का हित है। जब उद्देश्य को सब तारीफ कर रहे हैं तो ब्लैक मनी खत्म करने का उद्देश्य हम सबकी सहमति है आपके और चंद ही दिनों में अगर हम ये अफरा तफरी ना बचाएं और लोगों को बेच के डुप्लीकेट लाइन में ना खड़ा हो तो अपने आप ही ये मामला सुधरेगा। नहीं, ये देखिए आपने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया, नहीं इन्होंने स्पष्टीकरण किया। आप सोचिए, आप बात कर रहे हैं कि लाइनों में दोबारा खड़े ना रहे और अफरा तफरी ना मचाए। एक आदमी को मुश्किल से 4,000 रुपया आप बदल के दे रहे हैं, उसको क्या एक बार 4,000 रुपया आपने बदल के दे दिया तो क्या उसका काम हो गया हमेशा के लिए? उसके बैंक से वो 24,500 निकाल सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बैंक दे रही 24,500 रुपये? जरा बताइए, 24,500 रुपया किसके पास है? देखिए प्लीज मैं समझता हूं आप ऐसा कम, आप जितना कम बोलेंगे शायद आप बचेंगे। आप ज्यादा मत बोलिए क्योंकि परिस्थिति जो ग्राउंड पे है बिल्कुल अलग है। मैं आपको कह रहा हूं पीयूष भाई, देखिए मुझे मैं कोई आपकी आलोचना नहीं, लेकिन आम आदमी की जो परेशानी है, हम भी और आप भी सब इस सदन में जनप्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं। क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है? और देखिए आप ये जो काले धन की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों का काला धन, ये सब बात छोड़िए। जो 99% लोग जो आपको ज्यादा से ज्यादा मानने वाला छोटा व्यापारी, छोटा जो धंधा करने वाला, जो अपनी यहाँ धोती में पैसा बांधकर बाजार में जाकर बिक्री करता है, उसको जो आपने आघात पहुंचाया है उसका अंदाज अभी आपको लगा नहीं है। ये आपको सोचने की बात आने वाली है। और बहन जी को मालूम है, हापुड़ और हाथरस की मंडी में अभी गुड़ की जो चक्की बनती है, जो व्यापारी आता है गांव से कहीं से खरीदने के लिए, उसको कोई पहचानता नहीं है। वो जब पैसा धोती में बांध कर लाता है और वो नोट वहां रखता है, तब उसकी ट्रक की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। उसको कोई चेक नहीं दे, उसका मंजूर करता, उसका कोई आरटीजीएस नहीं होता, उसका बैंक अकाउंट नहीं होता। 90% ऑफ इंडिया ट्रेड इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड यू कैनॉट चेंज दैट। वो बदलो, आप बदलने की मंशा रखिए, खुशी की बात है, लेकिन आज वो उसको परेशानी हुई, उसका क्या? आज आपको खाना, हम और आपके लिए बहुत आसान है इधर बोलना, पर आज एक दिन अगर आपको और हमको घर में जाकर हमारे बीवी बच्चे अगर वो पूछे कि खाने के लिए आज हमारे लिए क्या इंतजाम है, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उस घर में उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। किसी के स्कूल के बच्चे की फीस कल भरने की है, वो नहीं भर पा रहा है, या किसी की शादी का मैंने जैसे उदाहरण दिया, बहुत सारे ऐसे अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं कि जो अलग अलग लोगों ने अपने भाषणों में कहा। इसलिए मैं हर चीज का दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कही, थोड़ा सा सुधार बताऊं आपको, 20,000 वो तभी निकालेगा जब उसके अकाउंट में होगा। अच्छा कितने, अच्छा एक मिनट, अच्छा छोड़ दीजिए ना, अरे छोड़ दीजिए, नहीं, don't respond to I am not going to that. please अरे भाई मैं आपकी Mr. Praful, please address the chair. You need not respond to each साहब, other. अच्छा साहब एक बात बताइए, आनंद जी, आज बाजार में, मंडी में, आज दिल्ली की मंडी में चले जाइए, हिंदुस्तान के तो हर गांव शहर में छोटे छोटे बाजार भी, छोटे छोटे गांव में हफ्ते के बाजार लगते हैं। वहां पर उन बाजारों में कितनी सब्जी सड़ गई, किसी ने मच्छी की बात कही, कितना फ्रूट सड़ रहा होगा, कितने लोगों को जिस दिन मजदूरी, जिसको आज की आज उसको
कमा कर खाना है शाम को, उसको आज मजदूरी नहीं मिली। आज हमारे महाराष्ट्र में अभी पवार साहब कह रहे थे कि जो गन्ना कटाई होती है वहां पर खेतों में, उसको जो चुकारे होते हैं वो तो छोटा छोटा मजदूर बाहर से आके वहां पर कटाई के सीजन में आता है, उसको चुकारे नहीं हो रहे हैं। आज कितने सारे ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर है। मैं बीड़ी उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि बीड़ी उद्योग में आज 50 लाख लोग जो काम करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है चेक से, लेकिन उसको तो अल्टीमेटली पेमेंट करना है मजदूर को बाय कैश, वो तो उसको मिलना ही नहीं है। ऐसे कितने सेक्टर होंगे। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पर 2 नंबर का सब काम होता है और इसी के वजह से ब्लैक मनी का बुनियाद है। चलिए ठीक है, मान लिया एक बात को, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैंने कई लोगों से बात किया, और आप और हम जानते हैं मुंबई में हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उनका क्या कहना है कि भाई चलिए बोलते हैं ना ब्लैक मनी कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत लगता है, लेकिन उस इंडस्ट्री को आज 80-80, 90-90 परमिशन भी तो लेनी पड़ती है, और एक भी परमिशन बिना पैसे हो रही है। उसको आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसको दुरुस्त किया। आपकी बात नहीं है, ये परिस्थिति हमारे देश में बहुत सारे ऐसी बीमारियां, ये कोई पारंपरिक भी हैं, और इसीलिए आप एकाएक अगर सोचेंगे कि हमने उसको चट मंगनी पट दिया, हमने इसको सब प्रॉब्लम को आज रातों रात सॉल्व कर दिया, ये ऐसा कोई होने वाला नहीं है। अभी नहीं, लेजिटिमाइज की बात नहीं है। ये सब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको हर आदमी को इसमें समावेश नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं काले धन के खिलाफ में आप किसी भी तरह से मुहिम चलाइए, बहुत बड़ी मुहिम आप इससे भी बड़ी चलाइए, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी कई लोगों ने पॉलिटिकल फंडिंग की बात की, बहन जी ने अभी बात कही। आज पॉलिटिकल फंडिंग हम और आप सब जानते हैं, ये कोई किसी एक पार्टी, अच्छा हाँ वो नहीं जानते, अच्छा आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये इस तरह से चुनाव में क्या हाल हो रहे हैं हम सब लोगों के, ये आप भी जानते हो अच्छे से, हम भी जानते हैं। आप तो पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, और इसीलिए जो परेशानियां सबको हो रही है, ये भी तो हमको सुधार करना होगा। आज काले धन के लिए पॉलिटिकल फंडिंग और ये जो परेशानियां हैं, ये हम सब लोगों को अच्छे तरह से मालूम है, लेकिन जानकर भी हम लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें इस तरह से है। और आज आप बोलते हैं कि सबको पैसा मिल रहा है बैंक से। मैं अभी आपको किस्सा बताता हूं। पूना डीसीसी बैंक है, डीसीसी बैंक का आप लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का पूरा व्यवहार बंद कर दिया है। टोटल यू कैन नॉट ड्रॉ सिंगल रूपी। एंड आई एम टेलिंग यू, महाराष्ट्र में और कई उत्तर प्रदेश हो, सब जगह पे आज पूरे इंडिया में 50% अगर कोई जिले में अगर खाते होंगे तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में होते हैं, प्राइवेट अलग अलग संस्थाओं में होते हैं, किसी के पास फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता है। आज आपने टोटल उसका विड्रॉल बंद कर दिया। आज पंजाब में कितनी सारी कोऑपरेटिव बैंक है, यू वुड नो। आज उनका क्या करोगे आप? इसीलिए मेहरबानी करके बहुत सारी चीजें कुछ स्वीकार करने की भी जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका उद्देश्य गलत है, लेकिन ये जो परेशानी आज जो हो रही है, इसको आप कहीं ना कहीं अभी इसमें से रास्ता निकालने की तुरंत जरूरत है। 50 दिन तक अगर आप किसी को कहोगे 50 दिन भूखा रहे और 51वें दिन तुमको बड़ा भोज दूंगा, तो 50 दिन में वो तो मर जाएगा, फिर 51वें दिन भोज खाने के लिए वो जिंदा नहीं रहने वाला। और ये परिस्थिति आज आपको कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से आज ये नोटों का भी, अभी कल इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का बयान आया है ऑफिशियली कि नोटों से रंग निकलता है वो सही नोट है। ये कौन सा? आई हैव गॉट इट, आई हैव सीन इट ऑफिशियली, एवरीबॉडी हैज रेड इट, इट इज इन द न्यूज़पेपर। अगर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अगर ऐसा बयान करेगा तो अफरा तफरी देश में नहीं बचेगी। मतलब रंग निकलेगा तो असली नोटें बोलते हैं। I mean, I cannot understand. I mean, रंग निकलेगा तो नोट असली? अरे मेघवाल जी आप जरा देखिए, शक्तिकांत दास ने ऑफिशियली बोला है, कोई भी मैं आई एम विलिंग टू वैलिडेट इट, आई एम विलिंग टू वैलिडेट इट। हाउ कैन यू गेट योर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी टू से समथिंग लाइक दिस?
मतलब ये तो डर लगेगा ना, फिर 2000 की नोट पकड़ेगा कौन आपकी? I am telling you something which I am saying with validation. I am not talking in the air. और इसीलिए Please आप अगर इस conclude. प्रकार की चीजें नहीं करेंगे, Please. I am just finishing, sir. I am only requesting you that please जो भी आपने किया है, अब आपको उसमें से क्या संशोधन करके लोगों को राहत कैसे देते आएगा, इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है। वरना आज जो परिस्थिति हुई है, सामान्य आदमी बहुत दुखी है और जो वर्ग आपको सबसे ज्यादा मानता है वो सबसे ज्यादा आज चिंतित है। Thank you. ये आप कृपया करके ध्यान दें। Thank you very much.